नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। मैं अंकित अटवाल प्रूडेंट जुगनू क्लासेस से। दोस्तों हम बात करेंगे आज अलजेब्रा की। अलजेब्रा सेक्शन जो है ये एसएससी के एग्जाम्स हो या रेलवे के एग्जाम हो या आपके किसी भी स्टेट के वनडे एग्जाम्स हो, उसमें एक बहुत अच्छी वेटेज आपके लिए लेकर आता है। ठीक है, अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी में प्री के एग्जाम्स में 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स होते हैं जो आपके अलजेब्रा से पूछे जाते हैं। रेलवे के अंदर भी 4 से 5 क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से आते हैं और वनडे एग्जाम्स में भी आपके इस क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने बात करनी है अलजेब्रा की। अलजेब्रा में पढ़ने के लिए देखिए एक मात्र ऐसा है कि ये टॉपिक है हमारा मैथ्स में जिसमें फॉर्मूलाज थोड़े बेस्ड इसके क्वेश्चंस होते हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें कम से कम फॉर्मूलाज को यूज करें। दूसरी बात कि फॉर्मूलाज को तो भी जानेंगे ही, लेकिन साथ साथ उसके क्या अप्रोच होगी, मतलब क्वेश्चंस को इजी करने का क्या अप्रोच होगी उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आपको एक काम करना है, आपको साथ में नोटबुक में जितने भी इसमें फॉर्मूलाज बनेंगे उनको लिखना है। किस तरह से वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे उन वैल्यूज के ऊपर ध्यान देना है। और आपने तीसरी चीज ये करनी है कि जो भी क्वेश्चन आपको मैं यहां पर करवाऊंगा उसको एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करना है। आपको सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। देखिए पहला लेक्चर है, हो सकता है इस लेक्चर में मेरे क्वेश्चंस कम हो और टाइम ज्यादा लगे। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे मेरी ये अप्रोच होगी कि मैं सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन अच्छे से समझा सकूं। तो फॉर्मूलाज को लिखूंगा। आगे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज इसमें आएंगी उसमें यह होगा कि हमारे टाइम हमारा कम होगा, लेकिन हम उसमें क्वेश्चंस को ज्यादा सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जब हम फॉर्मूलाज को जान पाएंगे उन क्वेश्चंस की अप्रोच को सीख पाएंगे। ठीक है जी। तो 2011 से लेकर 2019 तक एसएससी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं अलजेब्रा में, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं रेलवे में, उसी से रिलेटेड हमारे हरियाणा के एग्जाम्स में, तो उन सभी क्वेश्चंस की आपकी यहां पर प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है जी, देखो क्वेश्चन है 0.75 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.75 स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन जो होंगे वो पेन फ्री भी हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे जहां फॉर्मूला की जरूरत भी होगी। अब देखिए यहां पर मेरे को ना फॉर्मूला देखना है कि मेरे को समझ में आ रहा है क्यूबिक फंक्शन है। अगर एक क्यूबिक फंक्शन है तो एक क्यूबिक फॉर्मूला हो सकता है। तो क्यूबिक फंक्शन में एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मैं वही फॉर्मूले लिखूंगा जिस फॉर्मूले के जिस क्वेश्चन में जरूरत है। ठीक है, मैं पूरे फॉर्मूलाज नहीं पहले आपको लिखवाने वाला कि एक फॉर्मूला ये भी होता है कि ये भी होता है। जिस क्वेश्चन में जिस फॉर्मूले की जरूरत है मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। आपने कॉपी में अलग से फॉर्मूला की लिस्ट बनाते रहना है। देखिए भाई ये फॉर्मूला मुझे कैसे समझ में आया, क्योंकि मैंने एक फंक्शन ऐसा देखा जिसमें 2 फंक्शन प्लस के हैं, एक स्क्वायर के 2 फंक्शंस हैं और 2 मल्टीपल में है वो। ठीक है, तो वो ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहां पर इस चीज को मैं कैसे समझ पाऊंगा, अगर मैं देखता हूं इस 1 को भी मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरे पास क्या हुआ, a स्क्वायर हुआ। ये मैं क्या कह सकता हूं, ये क्या है मेरे पास b स्क्वायर है, और ये मेरे पास क्या है ab, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ 0.75 इंटू 1 हुआ। अगर ये चीज मेरे पास ये है गिवन, तो ये क्या बना मेरे पास, ये मेरे पास बना ना 1 माइनस 0.75, और ये क्या बना मेरे पास 1 माइनस 0.75 का क्यूब, क्योंकि a की वैल्यू मेरी क्या है, यहां पर a को मैंने 1 लिखा। अब आप कहोगे जी b को क्यों नहीं 1 लिखा आपने, a को ही 1 क्यों माना, क्योंकि मैंने एक बात देखी कि यहां पर 1 वैल्यू वो होनी चाहिए जो बड़ी हो, क्योंकि इसमें से मुझे कोई छोटा नंबर घटाना है। पहले अप्रोच मैं फॉर्मूला से बताऊंगा, दूसरा एक और अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बताऊंगा। तो देखिए मैंने क्या किया, अब इस वैल्यू को मैं इधर लिख सकता हूं, यानी ये वैल्यू यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो यहां पर इस चीज को मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 0.75 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75 प्लस इसकी जगह पर मैं ये लिख देता हूं 1 माइनस 0.75 का होल क्यूब और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75। क्वेश्चन में पूछा है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, क्वेश्चन में इस पे इसका स्क्वायर रूट पूछा है आपसे। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हुआ, एलसीएम कितना आया 1 माइनस 0.75, और ये कितना हुआ आपके पास, ये हुआ आपके पास एज इट इज आ जाएगा ना, सेम है क्योंकि डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 0.75 क्यूब प्लस 1 माइनस 0.75 क्यूब। ये दोनों कैंसल आउट हुए, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पर 1 में से 0.75 को माइनस करता हूं तो 0.25 का मतलब कितना हुआ, ऊपर जाकर 100 हुआ, तो ये 4 हो गया, और 4 का अंडर रूट कितना हुआ 2 इस क्वेश्चन का
उत्तर हो गया। ये तो था जी इसकी एक बेसिक अप्रोच जब मैंने इसको फॉर्मूला से सॉल्व किया। अब कई स्टूडेंट्स हैं जो कहेंगे जी ये फॉर्मूलाज मुझको इस क्वेश्चन में क्या पता नहीं समझ में आए, क्या पता मुझे वहां ध्यान ना रहे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला बनने वाला है। तो मैं आपको एक यहां पर और एक अप्रोच सिखाने वाला हूं, देखिए जरा उसको समझना। इसको सेकंड हमारे पास जो तरीका होगा वो कैसे सॉल्व कराया जाएगा। एक सेकंड, डस्टर कहां गया, डस्टर देना एक बार, ठीक है। तो एक बार दोबारा समझ लीजिए, ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था मेरे पास, ये फॉर्मूला बना मेरे पास, ठीक है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब मैं इसको दूसरा तरीका आपको बताने वाला हूं, वो कैसे होगा। देखिए अगर मैं क्या करता हूं, मैं एक डिजिटल सम का कंसेप्ट सिखाता हूं आपको, ठीक है। देखिए डिजिटल सम जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस लेकर आऊंगा, ठीक है। अभी यहां पर सिर्फ इतनी चीज समझ लीजिए कि डिजिटल सम इस क्वेश्चन में कैसे लग सकता था, उससे किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखिए भाई डिजिटल सम का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, इसको आपने सम को इनको ऐड करके एक सिंगल डिजिट में नंबर लिखना है। जैसे इसका एडिशन हुआ 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 को फिर ऐड करता हूं तो 4 और 1 5। तो इस नंबर का डिजिटल सम क्या है 5, ये डिजिटल सम होता है। तो इस डिजिटल सम को मैं इस क्वेश्चन में यूज करता हूं। देखिए क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज होती है डिजिटल सम की। अगर मैंने इस नंबर को ऐड किया 7 और 5 12, 12 मतलब 2 और 1 3, 3 का क्यूब कितना हुआ 27, 7 और 2 कितना हुआ 9, ठीक है जी। अब एक में से मैंने 0.75 को माइनस करना है। अब देखिए इसका डिजिटल सम कितना हुआ 3 हुआ ना। अब एक में से जब मैंने 3 को माइनस किया तो कितना हुआ -2। ध्यान रखिएगा कभी भी आपके पास माइनस में कोई डिजिटल सम बन जाए, माइनस में कोई डिजिटल सम बन जाए, यानी उसमें माइनस करा नॉर्मली और माइनस में वो आ जाए, तो इसको प्लस में करने के लिए इसमें प्लस कर दीजिए 9। क्या करना है इसमें प्लस में 9 करना है। ये क्यों करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा भाई, ठीक है। अभी यहां पर जान लीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं डिजिटल सम को पूरा नहीं बताने वाला क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है भाई ये, ठीक है। तो इसलिए बस अभी इतनी चीजें सीखते जाओ, आप आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहोगे आप अपने आप सीखते रहोगे कि ये क्यों करा था ऐसा, ठीक है। तो ये कितना हुआ मेरे पास 7 हो गया, तो मैं इसकी जगह 7 लिख सकता हूं। प्लस ये कितना हुआ इसका डिजिटल सम करता हूं तो 7 और 5 12, 12 का यानी 3, प्लस इसी 3 का स्क्वायर हुआ 9 और ये 1 हुआ, तो 9 3 12 और 1 13, 13 का मतलब कितना हुआ, इसका डिजिटल सम कितना हुआ 4। तो 9 बटे मैंने इसको लिखा कितना 7 प्लस 4। अब समझने वाली बात क्या है, देखो कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में नंबर आ जाए 7 8 3 5 यानी कुछ भी कोई नंबर आ जाए, आपको कोशिश करनी है कि इस नंबर को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर का डिजिटल सम 1 बन जाए, ठीक है। डिनोमिनेटर में डिजिटल सम क्या बन जाए 1 बन जाए, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। अगर यहां पर 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर तो फिर अगेन 9 का मल्टीपल हुआ 4 से, अगेन 36, 36 का फिर डिजिटल सम 9 और ये कितना हुआ 7 चौके 28, 28 का डिजिटल सम कितना हुआ 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ 1। डिनोमिनेटर में 1 बनाने की कोशिश, तो नीचे तो 1 हो गया प्लस 4, तो 9 और 4 13, 13 का मतलब डिजिटल सम कितना हुआ 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे नंबर का जो डिजिटल सम है वो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। और इसका मेरे को क्या बताना था, रूट बताना था, 4 का अंडर रूट कितना हुआ 2। तो देखिए डिजिटल सम से भी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता था अगर आपको डिजिटल सम के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता हो। तो डिजिटल सम की प्रॉपर्टी यही होती है, चाहे उसमें कोई भी नंबर माइनस करना हो, कोई भी नंबर प्लस करना हो, तो आप नॉर्मली उसमें ऐड करते हो, इसको सिंगल डिजिट में ले आओ। यहां पॉइंट्स का कोई रोल नहीं होता डिजिटल सम में। मैं एक बहुत अच्छे आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जहां डिजिटल सम की अप्रोच आप यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था डिजिटल सम पे। डिनोमिनेटर में कोशिश करनी है 1 बनाने की, और अगर माइनस में आ जाता है तो उसमें प्लस के 9 जोड़ देने आपने, ठीक है भाई। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a माइनस बी माइनस सी माइनस 3। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी प्लस सी का मान क्या होगा। देखिए भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी क्या अप्रोच होती है। यहां पर ना एक स्क्वेयरिंग फंक्शन बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत बार पूछा हुआ है ये एग्जाम में क्वेश्चन, रेलवे में भी आया हुआ है ये, एसएससी में भी आया हुआ है ये। और मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते ही आंसर कैसे टिक करना है। पेन फ्री अप्रोच इस क्वेश्चन की होनी चाहिए, पर पेन फ्री अप्रोच तो तभी होगी ना जब आप इस क्वेश्चन को वैसे बनाना सीखोगे। जब तक आप इसको डिराइव नहीं करोगे तब तक आपको पेन फ्री अप्रोच नहीं आ सकती। तो पेन फ्री अप्रोच सीखने के लिए पहले इसका डिराइव मेथड देखिए, जो आप डिस्क्रिप्टिव मेथड होगा।
देखिए क्या करता हूं मैं, ये a स्क्वायर है, यहां से इस 2a को इधर लेकर आता हूं तो ये माइनस के 2a हो गया, ठीक है, 2 इंटू a हो गया, प्लस का 2a था, इधर आकर माइनस हुआ, यहां माइनस के 3 है तो इसको मैं यहां से इसको मैं ब्रेक करके -1 और -1 लिख देता हूं। वो क्या काम करेगा, वो एक एक माइनस इसके साथ आएगा और यहां पर एक स्क्वायर फंक्शन का काम करेगा, तो ये -1 इधर आकर कितना हुआ, प्लस हो गया। इसी तरह मैं बी स्क्वायर को देखता हूं तो बी स्क्वायर यहां से -2 भी था, इधर आकर प्लस का 2 भी हुआ और एक -1 इसके साथ लगा दिया, इधर आकर प्लस का हो गया, तो ये भी प्लस फंक्शन हो गया। और एक थर्ड हुआ सी स्क्वायर माइनस प्लस 2c प्लस 1 इक्वल टू क्या हुआ, उधर 0 हो गया। अब देखिए मुझे यहां से साफ साफ नजर आएगा कि ये एक क्या बन गए, मेरे पास फॉर्मूलाज बन गए। ये फॉर्मूला किसका बनता है, ये बनता है a+1 का होल स्क्वायर, सॉरी a-1 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास किसका फॉर्मूला बना, ये मेरे पास बना b+1 का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास किसका फॉर्मूला बना, c+1 का होल स्क्वायर, जो तीनों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यानी अगर कभी भी 3 फंक्शंस का या 2 फंक्शन, कितने भी फंक्शन हो, उसका स्क्वायर हो या नंबर हो, वो इक्वल टू किसके हो, 0 हो, तो ये फंक्शन भी 0 के, ये फंक्शन भी 0 के इक्वल और ये फंक्शन भी 0 के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं a-1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1 हुई, b की वैल्यू -1 हो रही है और c की वैल्यू -1 है। तो मुझे ये चीज बतानी थी, a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू -1 है, तो ये +1 हो जाएगा और c की वैल्यू -1 है, ये दोनों सॉरी ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, प्लस और माइनस, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब ये तरीका तो था इसको पूरे क्वेश्चन को इतना बनाना, तो भाई इतना पेपर में टाइम नहीं होता। अब मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को एक स्टेप में कैसे को सॉल्व करना था, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को एक स्टेप में सॉल्व कैसे करना था, ये चीज आपको समझ में आएगी, तभी आप इस क्वेश्चन को एक स्टेप में सॉल्व कर पाओगे। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यहां पर एक स्क्वेयरिंग फंक्शंस का फॉर्मूला बनने वाला है, और वो कैसे बनेगा, जब यहां पर 2 की फॉर्म में आपको नजर आएंगे नंबर, ठीक है, क्योंकि a² + b² + 2ab, उसमें एक 2 वेरिएबल होता है, तो वो 2 होना बहुत जरूरी है। तो देखो अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन की पेन फ्री के लिए, कि आपको सबसे पहले यह चीज देखनी है कि यहां पर जो भी a, b और c के फंक्शन है उसके बाहर क्या 2 है, अगर नहीं होगा 2 तो उसको 2 बनाना है। आगे कहीं ऐसे क्वेश्चन होंगे जब नहीं होगा तो मैं वहां सिखाऊंगा। अब आपको a की वैल्यू कैसे निकालनी है, देखिए a के साथ जो भी, यानी बिना स्क्वायर का a है, ये इसके साथ कोई भी वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, इसके साथ एक वेरिएबल 1 है, इसका कोफिशिएंट यहां पर 1 है, तो a की वैल्यू ये 1 हुई, और डिवाइड में ये वाली वैल्यू, यहां पर भी a की वैल्यू क्या है, 1। अगर मैं b की वैल्यू करता हूं तो b की वैल्यू, b का कोफिशिएंट क्या है, -1, यहां माइनस का साइन ध्यान में रखना है, तो b की वैल्यू -1, और यहां b का कोफिशिएंट 1 है तो यहां पर 1, तो b की वैल्यू -1। अगर मैं c की बात करता हूं तो c के साथ यहां पर क्या है, -1, और यहां पर c के साथ क्या है, 1। बात समझ में आ रही है? अच्छा चलो, अगर जिसको नहीं समझ आता वो एक बार ऐसे समझ लो, अगर यहां पर मान लीजिए 3 होता, यहां पर 4 होता, यहां पर 5 होता, यहां पर मान लीजिए 6 होता, यहां 7 होता, यहां 8 होता, तो मैं बोलता जी a की वैल्यू होगी, a का कोफिशिएंट यहां क्या है, 3 है, और यहां कितना है, 6, तो a की वैल्यू होती 3/6। अगर मैं b की बात करता तो b की वैल्यू -4, और इधर से b की वैल्यू होती 7। c की वैल्यू क्या होगी, -5, और इधर से कितना हुआ, 8। ध्यान रखना ये चीज तभी पॉसिबल है जब यहां पर बाहर क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, जब बाहर 2 होगा तभी ये फॉर्मूला हमारा जनरेट होगा, ठीक है। तो यहां मैंने आपको एक इस तरह से भी समझा दिया कि किसी स्टूडेंट को अगर कोई गड़बड़ हो लग रहा हो, समझ ना रहा हो, ठीक है। तो अब यहां पर मैंने इस चीज को लिखा, तो यहां से मेरे को a की वैल्यू 1 मिल गई है, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1, वही मैंने यहां पर पुट किया और इसको सॉल्व कर दिया। तो मैं इस चीज को सिर्फ स्क्रीन पर ही देखते हुए बना सकता था क्वेश्चन को, टाइम नहीं लगता। अब जिस स्टूडेंट की प्रैक्टिस कम है या जो अलजेब्रा से ज्यादा घबराता है, तो वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने का काम करता। कुछ स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट करने का काम करते हैं, अरे बहुत टाइम लग जाता है इन चीजों में ना। आप यहां पर वैल्यू सोचने लगोगे, हो तो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि पेपर के अंदर हमें 35 से 40 सेकंड का में क्वेश्चन को सॉल्व करके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना होता है। तो कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जहां जहां जो फॉर्मूलाज होंगे मैं वो फॉर्मूलाज आपको बताता रहूंगा। x² + 3x + 1 = 0 है, और आपको बताना है x³ + 1/x³ क्या होगा, ठीक है। अब देखिए भाई, ये चीज आपको बतानी है। अब यहां पर क्यूबिक फंक्शन जल्दी से समझ लीजिए। देखो कभी भी आपके पास x + 1/x अगर a हो, यानी कोई भी एक वैल्यू हो, तो यहां से x³ + 1/x³ कैसे होगा, तो उसका आंसर होगा a³ - 3a। अब जिस स्टूडेंट को नहीं पता ये कैसे आती है चीज, तो फटाफट से जरा समझिए इधर। मैं इस पूरे नंबर को, इस पूरी इक्वेशन को क्यूबिंग कर देता हूं। तो अगर मैंने क्यूबिंग किया तो ये a³ + b³
प्लस 3a इंटू बी, ये इसका फॉर्मूला होता है, और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी a हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x ही लिखता मैं, इक्वल टू a क्यूब। ठीक है, फटाफट से देख लीजिए। अब ये x से x कैंसल आउट हुआ और इसकी वैल्यू की जगह मैं ये लिख सकता हूं, यहां पर मैं a लिख सकता हूं, तो ये कितना हुआ 3a हुआ, और ये उधर जाकर कितना हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a हो जाएगा। तो मेरे पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस 3a। लेकिन यहां पर पहली बात तो मेरे को ये फॉर्म बनानी पड़ेगी ना x प्लस 1/x की। तो x प्लस 1/x की फॉर्म कैसे बनेगी, अगर मैं इसको पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देता हूं, x से डिवाइड कर देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो ये क्या बना मेरे पास, x प्लस 3 प्लस 1/x इक्वल टू 0, और x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हुआ, -3। अगर x प्लस 1/x आपके पास a की जगह -3 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3 का क्यूब माइनस इंटू -3, -3 इंटू -3, ये कितना हुआ माइनस के 27, और ये कितना हुआ प्लस के 9 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीपल में, तो कितना आंसर आ जाएगा, माइनस के 18। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी। तो यहां पर एक चीज ये ध्यान रखना, अगर अभी यहां पर कोई माइनस वाला फॉर्म पूछ ली जाती है आपसे, अगर आपके पास ये चीज होती तो आपके पास यहां पर ये प्लस में हो जाता। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रख लेना, आगे किसी क्वेश्चन में ये भी यूज होगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4th नंबर क्वेश्चन है, इफ x टू द पावर a, x टू द पावर b, x टू द पावर c इक्वल टू 1, देन वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होगा। देखिए भाई, एक बात ध्यान में रखिएगा कि कभी भी किसी की पावर अगर 1 हो तो पावर 1 का मतलब, सॉरी, कभी भी इक्वल टू यहां पर वैल्यू 1 हो, तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता था, मैं इसको ये लिख सकता हूं x टू द पावर a प्लस b प्लस c, क्योंकि अगर बेस सेम हो और वो मल्टीपल में हो तो पावर ऐड हो जाएंगे। और 1 को मैं ये लिख सकता हूं कि x टू द पावर 0, क्योंकि किसी की भी घात अगर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 होता है। बेस सेम हुए तो मेरे को पता लगा कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। तो बेस सेम थे, पावर इक्वल हो गई, तो ये मैंने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब दो तरीके हैं, देखो, एक होता है फॉर्मूला अप्रोच और एक होती है आपके पास वैल्यू पुटिंग अप्रोच। कभी भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो आंख बंद करके a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1 रख दो। आप 0 भी लिख सकते हो, इसको 0, इसको 1, इसको -1, लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है, कई बार स्टूडेंट वो वैल्यूज याद रख लेता है और वो डिनोमिनेटर में कई बार 0 बन जाता है। ठीक है ना, अगर डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाती है चीजें। तो ध्यान रखो कि हर बार ऐसी वैल्यू पुट करो कि जो अनडिफाइंड ना बने। तो मैंने 2, -1 और -1 बना दी। इसमें लिख सकता था, इसमें मैं और वैल्यूज भी पुट कर सकता था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब मैंने ये वैल्यू पुट करी तो a का क्यूब कितना हुआ 8, ये हुआ आपका -1 का क्यूब माइनस, और ये -1, तो ये कितना हुआ 6। अब देखते हैं जी इसके ऑप्शन क्या थे। ऑप्शन 9 हो सकता है, नहीं हो सकता, a b c हो सकता है, देखते हैं, a प्लस b प्लस c हो सकता है, या मेरे पास 3 abc हो सकता है। कौन सा ऑप्शन जो है 6 वैल्यू देगा, ये तो नहीं दे रहा। इसकी जगह 2 -1, ये तो 2 बनेगा, ये 2 -1, ये भी नहीं देगा। 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, -1 इंटू -1, 1, तो 3 दूनी 6, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ये तो था मेरा वैल्यू पुटिंग। अदरवाइज आप एक दूसरी चीज भी ध्यान रखिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को देखता हूं तो इसकी वैल्यू पूछिए तो ये इक्वल टू 3abc हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जी। ये मेरे पास था जी क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए, आपने भी इसी तरह से क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है a प्लस 1 प्लस a by 1 plus 1 by a plus 2 equal to 0, then what is the value of a की पावर 37 minus 1 by a की पावर 100। भाई देखिए, कभी भी आपको दो दे रखी हो चीजें, या तो a प्लस 1 by a इक्वल टू 2 हो या 1 प्लस 1 by a इक्वल टू -2 हो। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो a की वैल्यू चुपचाप यहां 1 पुट कर दो अगर वो इक्वल टू 2 हो, और अगर a प्लस 1 बाई a -2 हो तो यहां दोनों जगह क्या पुट कर दो, a की वैल्यू -1। सेटिस्फाई करनी चाहिए, वो वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए जो लेफ्ट हैंड साइड में पुट की आपने, वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, ऐसी वैल्यू यहां पर रखनी थी। तो मैंने a का मान यहां 1 रख दिया। अब a का मान 1 रख दिया, अब इसका मतलब भी तो यही हुआ, इसको मैं उधर ले जा सकता था, इसको मैं -2 लिख सकता था।
तो अगर ये वैल्यू मेरे पास -2 है तो a की वैल्यू माइनस ये हुआ मेरे पास, और ये भी कितना हुआ -1 की पावर 100। किसी की भी पावर अगर माइनस में हो, -1 की पावर अगर आपके पास ऑड में हो तो हमेशा माइनस ही रिजल्ट आता है। तो माइनस का 1 हुआ, और यहां पर क्या हुआ, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस का 1 हुआ मतलब 1 माइनस 1 कितना आंसर हो जाएगा आपके पास, -2 इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में बेसिकली पता क्या होता है, ये वाली जो पावर्स होती हैं ये बहुत अलग अलग होती हैं। यहाँ कुछ भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता था, आपसे ये भी पूछ सकता था, मतलब रैंडमली कुछ भी लिख सकता है वो इनको, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि x + 1/16x = 1 है। आपको बताना है 64x³ + 1/64x³। बताइए जरा, विद इन 10 सेकेंड्स में इसको आंसर आ जाना चाहिए था। अब देखो क्या है, सवाल कैसे करना है, सवाल क्वेश्चन को कि देखना कैसे कि कितनी जल्दी कैसे हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व। देखिए अभी आपको पता है मैंने कि एक a³ + b³ का फॉर्मूला होता है, तो आप कहोगे जी वो इसका रिजल्ट होना चाहिए a³ - 3a। लेकिन अगर आप a³ की वैल्यू देखते हो, यहां पर a यहां पर 1 है। अगर आप एक बात सोचो, अगर यहां पर आप x का क्यूब भी करते हो तो वो 64 के इक्वल नहीं आने वाला। 16 का अगर आप क्यूब करते हो तो 16 का क्यूब तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का होता है, यानी यहां पर 4 होना चाहिए था। तभी तो इसका मैं जब क्यूब करता पूरे का, तभी तो यहां पर 64x³ बनता। तो 4 होने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन को। पूरी इक्वेशन को मैंने यहाँ 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ, 1/4 हो गया ना। अब क्या होगा, a की वैल्यू कितनी बन गई, अब देखो इस 4 का क्यूब करते हो तो 64 आ जाएगा, 1/4 का क्यूब करोगे तो 1/64 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हुई, 4 का क्यूब - 3 × 4 यानी 64 - 12, 52 इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। बहुत बेसिक सा सवाल था, बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी थी कि किस तरह से यहाँ पर 64 का क्यूब है तो यहाँ 4 का क्यूब बनना चाहिए। तो 4 बनाने के लिए मैंने इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। 7वां नंबर सवाल कहता है एबीसी क्या है, 3 मेरे पास इंटीजर्स हैं। कैसे इंटीजर्स हैं, सॉरी एबीसी मेरे पास 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। हम वास्तविक संख्याओं के ही ऊपर बात करेंगे, इमेजिनरी नंबर्स तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। तो वास्तविक नंबर है ये 3, जहां पर एक इक्वेशन दी है कि a + b + c = 0 और सेकंड दिया है b² is not equal to ca, then find the value of a² + b² + c² divided by b² - ca। ये चीज आपको बतानी है। अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि कभी भी a + b + c = 0 हो। अब देखो अब वही बात हो जाती है ना कि स्टूडेंट क्या करता है, a की वैल्यू में, अब वो ये भी लिख सकता था ना 0 - 1 + 1, ये भी तो 0 हुआ, लेकिन यार उसने नॉन जीरो आपको दिया, नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं आप हमेशा इसकी एक वैल्यू ये वाली याद रखो, ठीक है। ये वाली वैल्यूज आप इनकी याद रखो, बस आपने ये वैल्यू लिख दी। अब देखो ये = 0 भी हो रहा है, और अगर आप b का स्क्वायर करते तो 1 हुआ, a × c करते हो तो -2, ये इक्वल भी नहीं है। बस ये चीज यहां पर पुट कर दीजिए। 2 का स्क्वायर किया कितना हुआ 4, -1 का स्क्वायर हुआ 1, और -1 का स्क्वायर हुआ 1, b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हुआ आपके पास 1, माइनस c की वैल्यू कितनी है -1, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये -2 हुए, बाहर साइन किसका है, एक माइनस का है, तो ये +2 हो गए, तो 3, तो 4 और 2 6, 6/3 आंसर कितना आ गया 2 इस क्वेश्चन का उत्तर आ गया। बात क्लियर है। तो ये आपका प्लस में हो जाएगा ना, 2 - के 2 है, बाहर माइनस है, तो प्लस का 2 + 2 + 1 6/3 उत्तर कितना आ गया 2। तो मेरी वैल्यूज ऐसी पुट करी कि मेरे पास वो नॉन रियल नंबर्स भी हो, 0 भी ना हो उसमें, और मेरा वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। क्लियर है बात। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि a² प्लस, आप सबको समझ में आ रहा है, जिसको कोई डाउट होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी थोड़ा फास्ट इस तरह से पढ़ा दूं, या आपको कहीं कुछ डाउट हो तो मैं उस चीज को क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता लगेगा ना कि किस स्टूडेंट को कहां पर दिक्कत आ रही है। तो कमेंट जरूर करना मुझे, ठीक है, कि मुझे यहां पर प्रॉब्लम आ रही थी, आप अपनी स्पीड कम करो या जो भी है। तो मेरा मोटिव ये है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4 इक्वल टू 8। और सेकंड है मेरे पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4। आपसे पूछा है ए बी की वैल्यू। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, लेकिन अगर आपको दो तीन चीजों के बारे में यहां क्लियर हो। देखिए पहला तरीका इस क्वेश्चन को क्या है सॉल्व करने का, मैं यहां से डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकता हूं। किसकी? मैं निकाल सकता हूं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 2। अब ये चीज कैसे आएगी, ये वैल्यू कैसे निकाली, समझिए जरा। देखिए अगर मैंने इस इक्वेशन को लिया तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4 इक्वल टू 8। कोई दिक्कत नहीं है भैया, इसको 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से a स्क्वायर बी स्क्वायर जाएगा तो यही बचेगा ना, लिख सकता हूं मैं। अब देखिए मेरे पास ये जो चीज है ये एक फॉर्मूला बना देगा। किसका फॉर्मूला बना देगा? ये फॉर्मूला बना देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये मैं लिख सकता हूं इसको ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब यहां से एक फॉर्मूला और बन गया मेरे पास कि कभी भी आपको दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो वो क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो जो जो फॉर्मूलाज बनते जा रहे हैं उन चीजों को आप साइड में अपनी नोटबुक में लिखते रहना। अब ये फॉर्मूला, ये पूरा फंक्शन है मेरे पास x और ये पूरा फंक्शन है मेरे पास y। तो एक बार इसमें ये ऐड होगा और एक बार इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो लिख दो जरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 8। अब यहां से आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू गिवन है कितनी? 4 है। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/4। ये उधर डिवाइड में चली जाएगी तो आंसर कितना हुआ इसका? 2 हुआ। लेकिन मुझे ये चीज थोड़ी निकालनी है, मुझे तो ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करना है भाई, ये एक बार आपके पास प्लस में है, ये एक बार आपके पास माइनस में है। मैं एक बार फटाफट से यहां लिख देता हूं कि a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 आया और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 आया। अब इसको क्या कर दो आप, साइन चेंज करके इसको माइनस कर दीजिए। ये कैंसल आउट हुआ, ये कैंसल आउट हुआ तो 2ab इक्वल टू 2 हो गया। तो ab का मान कितना हुआ? 1 इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तो भाई देखो मैंने आपको क्या चीज सिखाई कि इस क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूला से इसकी एक वैल्यू निकाल दी। ध्यान रखिएगा कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दोबारा दिखाई दे, और ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। इस बार एसएससी सीजीएल के जितने भी एग्जाम हुए हैं 2019 के, हर एक पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो इसके फैक्टर्स ध्यान रखिए, कभी भी एक की पावर इस तरह से हो और दूसरा फंक्शन ऐसे स्क्वेयरिंग में हो तो एक तीसरा फैक्टर जो इसमें दूसरा फैक्टर जो बनेगा वो ये बनेगा आपके पास, ठीक है। और आंसर क्या हो जाए, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? इसकी वैल्यू निकलेगी दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये फंक्शन प्लस में होगा, ये फंक्शन यहां पर प्लस में होगा, लेकिन यहां पर ये फंक्शन माइनस में होगा और ये दोनों फंक्शन आपके प्लस में होंगे, ठीक है। तो यहां से मेरा आंसर कितना हुआ? ए बी इक्वल टू 1। एक और तरीका भी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी जरा फटाफट से समझ लीजिए। वो तरीका ये था कि मैं पूरा नहीं बताता, मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूं, आप इसको सॉल्व करके बताना जरा कि आपसे सॉल्व हुआ या नहीं। देखिए मैं इसको लिख सकता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस ए बी, और यहां से मैंने इसको क्या कर दिया? स्क्वेयरिंग कर दिया। अब एक बार इसको जब आपने यहां से स्क्वेयरिंग करा तो स्क्वेयरिंग में क्या आएगा मेरे पास? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8ab। ये फॉर्मूला बन गया मेरा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर लगा दिया और इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अब ये इधर आ जाएगी वैल्यू तो क्या हो जाएगा? a की 4 प्लस b की 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, सॉरी प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। इधर कितना बचा आपके पास? 16 माइनस 8ab। ये बात क्लियर है? इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है? इसकी वैल्यू गिवन है आपको 8, इसकी वैल्यू है 8। तो ये हुआ 16 माइनस 8ab, और अब यहां से कितना हो जाएगा? ये इधर आकर माइनस के 8 इक्वल टू माइनस 8ab। ये माइनस से माइनस गया, 8 से 8 गया, आंसर कितना आ गया? ab आ गया 1। ये भी एक तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन मेरे को इसकी ना डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट इसका एक फंक्शन याद था कि जब भी इस तरह की चीज होती है तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय दिस होता, तो मैंने इसलिए इसको पहले बताया क्योंकि ये रिजल्ट आपको ध्यान रहेगा। क्लियर है बात? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन के दो तरीके थे मेरे पास सॉल्व करने के, ठीक है, तो दोनों मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस करे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि a इक्वल टू 25, b इक्वल टू 15 एंड c इक्वल टू -10, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाय a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन नहीं होता कि आपने यहां से वैल्यूज को यहां पर पुट कर दिया और इसको सॉल्व करने लग गए, ठीक है, इतनी ऐसी गलती मत करना। तो यहां पर करेंगे क्या, देखिए एक फॉर्मूला यहां से ध्यान रखिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, दो रिजल्ट होते हैं जी, दोनों के दोनों याद होने चाहिए। पहला रिजल्ट होता है a प्लस b प्लस c ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, और एक दूसरा रिजल्ट होता है 1/2 a प्लस b प्लस c ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब दो फॉर्मूलाज होते हैं जी, जब भी आपके पास ये कंडीशन हो इन फॉर्मूलाज को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां से क्या है, और भी कुछ फॉर्मूलाज बन जाएंगे यहां से, अभी मैं और भी कुछ फॉर्मूले यहां से बना दूंगा इसमें, ठीक है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में जितनी जरूरत है उसके ऊपर बात करेंगे हम। देखिए अब यहां पर मेरे को ये चीज गिवन है क्वेश्चन में, देखो ये चीज यहां पर नजर आ रही है पूरी पूरी, तो बता, और इसकी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं ये लिख सकता था पूरी चीज, तो ये चीज जब मैंने ऊपर लिखी तो ये पूरी की पूरी चीज इससे क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी, तो सिर्फ क्या चीज बचने वाली है, ये चीज बचने वाली है, ठीक है ना। यहां पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी भाई पूरी, यहां पर ये ऊपर पूरी वैल्यू पुट कर दी और नीचे ये है, तो इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल आउट, तो ये चीज बचेगी। तो यहां पर क्या बचा, a की वैल्यू कितनी 25, b की वैल्यू कितनी 15 और c की वैल्यू कितनी -10। यार पेन नहीं उठना चाहिए था इस क्वेश्चन में, पेन फ्री अप्रोच था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, बट आपको समझा रहा हूं तो इसलिए पूरी चीज लिखनी पड़ रही है। तो a की वैल्यू 25, b की 15, c की -10, 25 और 15 40, 40 में से 10 गए 30, 30/2 15 इस क्वेश्चन का उत्तर है। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आपको जो शीट है वो पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहां से आप इसको निकाल लेना और आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है a क्यूब b इक्वल टू abc इक्वल टू 180 वेयर a b एंड c आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 होगी, यानी रैशनल नंबर्स नहीं होंगे, तो और प्लस के होंगे, माइनस में भी नहीं होंगे, ठीक है। अब आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी का मान क्या है। देखिए मैंने क्या किया, इस वैल्यू को इसके इक्वल दे रखा है तो मैंने इसको यूज करता हूं, क्या करता हूं कि मैं इस 180 के फैक्टर तोड़ देता हूं, इस 180 के फैक्टर तोड़ता हूं, तो मैंने 0 देखा तो मुझे समझ आ रहा है नंबर 10 से डिवाइड होगा और 5 से भी होगा, तो मैंने इसको लिख दिया 36 गुणा 5। इस 36 को मैं क्या लिख सकता था, 6 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकता हूं, और 6 के स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। अब देखिए भाई प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे को तो चाहिए था एक नंबर ऐसा जिसके ऊपर क्यूब हो, लेकिन यहां तो कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर क्यूब है। तो जब क्यूब ऊपर नंबर नहीं दिखा मुझे, तो मैंने क्या किया, मेरे को समझ में आया कि यार अगर किसी पे क्यूब नहीं है तो यहां मात्र एक ही नंबर ऐसा बचेगा जिसके ऊपर क्यूब होगा, और वो होगा 1। तो यानी a का क्यूब होगा 1, यानी उस 1 का क्यूब होगा, और वो वहां किसकी वैल्यू को कंपेयर हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी इससे कंपेयर। तो यानी a की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। अब बात करते हैं b की वैल्यू क्या हुई, तो b की वैल्यू तो ये सारी ही हो गई, और b की वैल्यू कितनी है, इसको सॉल्व करना था तो b की वैल्यू यहां देखता था कितनी आई 180, पर मेरे से तो पूछा है c की वैल्यू। अब क्या करो, a की वैल्यू यहां पर पुट कर दिया 1, क्योंकि ये इसके भी तो इक्वल है। b की वैल्यू कितनी है 180, तो c की वैल्यू क्या बची भाई 180 इंटू 1, ये c की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, c की वैल्यू मेरे पास 1 हो गई। तो मैंने सिर्फ अभी यहां पर स्टॉप करूंगा इस लेक्चर को, 10 ही क्वेश्चन करवाए हैं। उसका कारण ये है कि मैं चाहता हूं कि आप जितनी चीजें भी पढ़े वो अच्छे से पढ़ लो, ज्यादा टाइम ना लगे आपको, ठीक है ना। बड़ी बड़ी वीडियोस डालने का भी एक वो होता है कि ये बड़ी वीडियोस मैं डाल तो दूंगा, लेकिन आप भी उसको देखोगे नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप 10 क्वेश्चन करो, लेकिन अब जो वीडियोस होंगी वो लगातार मिलेंगी आपको, दिन में 2-2 मिलेंगे। अभी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं डाल नहीं पाया वीडियोस को, ठीक है, बट अब मैं आपको डेली इस पे वीडियोस देता रहूंगा। अलजेब्रा पूरा सेक्शन कराऊंगा, 150 से 200 क्वेश्चन मेरे पास है, बेस्ट क्वेश्चन है एसएससी के,
रेलवे में भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, और जो भी हरियाणा के एग्जाम्स हैं या और भी किसी के स्टेट एग्जाम्स की आप बात करते हो तो वहां पर जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, जो भी स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। कोई भी डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। किसी भी क्वेश्चन से पर्टिकुलर कोई डाउट होगा तो वो मेरे को पर्सनली मेरे नंबर पर कॉल भी करके बता सकता है। मेरा नंबर ये है 8882046523, ये मेरा नंबर है। आप मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो कि ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं है, मैं पर्सनली उस क्वेश्चन को भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए यहीं पर फिनिश करते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी अगले क्वेश्चंस पर। अगले मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ज्यादा क्वेश्चन आपको करवा दूं। तो धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू।